दोस्तों, Vivo MTK का गेम ओवर हो चुका है। सभी टूल में अपडेट आ चुका है। UMT रहेगा ओनली, तो एक दो दिन में UMT में भी आ जाएगा। मतलब अभी पूरे मॉडल ऐड नहीं किए हैं Vivo MTK CPU में, MediaTek CPU में, लेकिन जो भी अभी 6 या 7 CPU ऐड किए हैं तो उन्हीं में हमारा जो भी रनिंग मॉडल है वो काम हो जाएगा। और स्टार्ट किया था चिमेरा ने, और उसके बाद जो है EFT, अनलॉक टूल, चीता टूल सब में आ गया। अनलॉक टूल ने जो आज अपडेट दिया है वो है Vivo MTK के ऊपर। पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा क्या अपडेट है। वहां पे उन्होंने मॉडल मेंशन नहीं किए कि कौन कौन से मॉडल होंगे। MTK में V5 का सपोर्ट दिया है। हालांकि जल्दी V6 का अपडेट आने वाला है Vivo में, तो ये ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला। लेकिन अभी तक जो मोबाइल नहीं कर पा रहे थे हम, 2 बार मॉडल है और सस्ते मॉडल है, मोबाइल थे जो सस्ते मोबाइल थे Vivo के, अब वो आप चाहे अनलॉक टूल हो, चीता हो, EFT हो, सबसे कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। डाउनलोड के लिए आपको पॉपअप मैसेज आ ही गया होगा अनलॉक टूल का। तो जो अनलॉक टूल में है वही सभी टूल में, तो सबका मैं नहीं बताने वाला, सिर्फ अनलॉक टूल का आपको बताऊंगा, बाकी वही सभी टूल में। तो अपडेट की अगर हम बात करें तो ये देखिए टूल वही मैं अभी आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे ये रहा अनलॉक टूल का टुडे, मतलब आज ही अपडेट आया 17/5/2025। और यहाँ पे इन्होंने Vivo का जो ये मेंशन किया है, Vivo में फैक्ट्री रीसेट, इरेज FRP दोनों आप कर सकते हैं। एडेड न्यू कस्टम DA सपोर्ट ऑल मॉडल चिप V5 पीलोडर। मतलब MTK में जो है अब सिक्योरिटी जो हुई है अपडेट वो इसी तरीके से आ रही V5, इसके बाद जो है V6 और V7। जहां तक है मोटोरोला में V7 का अपडेट आ चुका है MTK CPU में, इसलिए मोटोरोला का जो है अभी V6 अनलॉक हो पा रहे थे, V7 नहीं हो पा रहा। टेक्नो इन्फिनिक्स में भी यही चल रहा है, V7 का अपडेट उसमें भी रोल आउट, V6 का भी हो रहा है और V7 का भी हो रहा है। मतलब लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट आएगा वो V7 का रहेगा। तो यहाँ पे Vivo का भी है जो अभी तक की सिक्योरिटी है वो आप अनलॉक टूल से और सभी से आप इसका FRP पासवर्ड अनलॉक कर सकते हैं। और ओनली USB कनेक्ट, मतलब USB केबल से टेस्ट पॉइंट वगैरह का रोल नहीं है यहाँ पे, वॉल्यूम अप डाउन से आपका हो जाएगा। और यहाँ पे ये रहे CPU, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे उन्होंने मॉडल नहीं बताए हैं कौन कौन से मॉडल होंगे, वो मैं अभी आपको आगे बता दूंगा। ये रहे CPU 6761 से लेके 9893 तक। तो ये CPU है जो सपोर्ट करता है Vivo के MTK में। अब कौन कौन से मॉडल होंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ टूल में ही। ये मेरा ऑलरेडी लेटेस्ट वर्जन डाउनलोडेड इंस्टॉल है। हालांकि अनलॉक टूल में ये है कि आपका ओपन ही नहीं होगा जब तक आप लेटेस्ट वर्जन ओपन नहीं करते। तो यहाँ पे ये देखिए पहला है जो ब्राइटनेस, पहला जो है CPU ये है MT6761। तो अगर हम यहाँ पे डालें तो इसमें कौन कौन से आते हैं, MT6761। तो यहाँ पे Vivo V11i, Y81, Y81i, Y90, Y90, तो ये सब आपके हो जाएंगे। और ये होंगे किस तरीके से, जो ये आपको सामने CPU देख पा रहे हैं, ये जो है इतने सारे, इन CPU की सिक्योरिटी अपडेट कर दी है इन CPU की। तो यहाँ पे जब भी आप वो मॉडल सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको वो मॉडल सेलेक्ट करना है। हालांकि मेरे हिसाब से सभी मॉडल जो Vivo के अभी हाल आ रहे हैं वो सभी दे दिए। 5G हम चेक कर लेंगे 5G है कि नहीं, लेकिन 4G तो A to Z है इतने CPU के अंदर। तो यहाँ पे पीलोडर पे टिक लगा है और यहाँ पे ये लिखा गया है, ये देखिए पहले 3 ऑप्शन थे V1, V2, V3, अब Vivo कस्टम DA 2025 ये यहाँ पे दे दिया। और यहाँ पे आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, सीधा ये है Vivo MTK ऑल V5 2025। मतलब अब आपके पास जो भी Vivo का मोबाइल आता है MTK CPU में, वो आप यहाँ पे मॉडल सर्च करेंगे कि कौन सा मॉडल है, Y90 हो गया या Y12 हो गया। मैंने Y90 सर्च किया। फिर आपको यहाँ पे ये नहीं करना V1, V2, V3, सीधा आपको क्या सिलेक्ट करना है, कस्टम DA Vivo 2025, और यहाँ पे डिफॉल्ट सिलेक्ट रहेगा। FRP करना है, FRP क्लिक करिए। पासवर्ड फैक्ट्री सेट करना है, फैक्ट्री सेट पे क्लिक करिए। वॉल्यूम डाउन की को दबा के केबल लगाइए, आपका जो है FRP अनलॉकिंग जो भी आपको करना है, फ्लैशिंग करनी है तो MTK टैब में फ्लैशिंग भी आपकी हो जाएगी। तो एक तो ये होगा कि यहाँ पे ये मॉडल ऐड किए हैं। बाकी अगर आपको एक एक करके चेक करना है तो आप यहाँ पे ये देखिए, एक और मैं आपको चेक करा दूं, MediaTek 9863। तो यहाँ पे MT 9863, 6863 है, MT 6863।
ये है 6893। S12 होगा T2X, वीवो का T2X भी बहुत सेल हुआ मॉडल। V23 प्रो, V25 प्रो, ये भी हो जाएगा V25 प्रो, और X70 प्रो, ये सब मॉडल जो है, तो मेरे हिसाब से जो वीवो के हैं लगभग सभी MT के CPU की सिक्योरिटी ब्रेक हो चुकी है और सभी आप अनलॉक टूल से कर सकते हैं। एक दो दिन में UMT में भी अपडेट आ जाएगा। तो ये है वीवो का, मतलब वीवो का आप ये समझ लीजिए कि टाटा बाय बाय है अभी तक के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। कॉलकॉम का तो कुछ हो पा रहा है, कॉलकॉम पे भी जल्दी अपडेट आ जाएगा। तो अनलॉक टूल ने ये अच्छा अपडेट दे दिया क्योंकि यूजर ज्यादा है। दूसरा अपडेट है अनलॉक टूल की तरफ से मोटोरोला मेन मेन्यू न्यू एडेड। यहाँ पे भी इन्होंने 3 CPU ऐड किए हैं मोटोरोला के, मीडियाटेक 6765, 6768 और मीडियाटेक 6789। और इन 3 CPU में ये मॉडल आते हैं G22, G पावर 2022, E32S, E22, G प्ले और G23, G24 पावर, G72, G13, G31, G41। ये कुछ दिन पहले चिमेरा में अपडेट आया था। यहाँ पे मोटोरोला के भी इतने मॉडल ऐड हो गए हैं, इनकी भी आप FRP अनलॉकिंग 37 कर सकते हैं अनलॉक टूल से। यहाँ पे हम मोटोरोला देखें तो इसमें आएगा मोटोरोला लेनोवो में, ये है मोटोरोला का टैब अलग से। तो मोटोरोला में गए यहाँ पे पीलोडर, यहाँ पे 2 ही हैं, एक तो V1 है, दूसरा कस्टम डी है, और जो 3 CPU ऐड किए हैं मीडियाटेक 6765, 6768 और 6789। तो जैसे आपके पास कोई सा भी मोटोरोला का, जैसे इसमें मॉडल उन्होंने बताया जो ये है G24। अगर हम G24 सर्च करते हैं G24, अब G24 आपने सर्च किया तो यहाँ पे आप देखेंगे, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, G24 और G24 पावर दोनों में सेम CPU है, मीडियाटेक 6768, MT 6768। तो अगर G24 पावर आपके पास आता है मॉडल, आपने यहाँ पे सर्च कर लिया G24 पावर है जो भी है इन 3 CPU में, तो उसका पहले आपको यहाँ पे कोने पे लिखा दिख जाता है MT 6768, ये CPU चेक कर लेना है। और मोटोरोला में वही यहाँ पे जो कस्टम डी 3 फाइल दी है, तो यहाँ पे 6765 है, 6768 है और 6789 है। तो मेरा है ये मॉडल G24 पावर 6768, तो वो 6768 आपको सेलेक्ट करना है। फिर जो है FRP फैक्ट्री सेट, अनलॉक बूट लोडर या DMIT जो भी आपको हटाना है वो आपका हो जाएगा। सिर्फ इन 3 CPU के लेटेस्ट जो ऐड किए हैं इन्हीं के लिए कस्टम DA उन्होंने दी है अनलॉक टूल ने। ये भी अच्छी बात है कि अनलॉक मोटोरोला के भी इतने सारे मॉडल ऐड कर दिए। और एडेड न्यू कस्टम DA पीलोडर मोड वर्क टच पॉइंट कनेक्ट। सैमसंग का A15 5G 156E एक ये मॉडल ऐड किया है जो कि कस्टम DA के द्वारा होगा। यहाँ पे एक सैमसंग में, और अगर वॉल्यूम मोड डाउन से कनेक्ट नहीं होता तो टेस्ट पॉइंट से हो गया। A15 ये हमारा A15 कौन सा मॉडल है, 156E 156, ये है सबसे नीचे, ये देखिए A15 5G। और इसमें सैमसंग में मॉडल आते हैं अलग अलग, जैसे A15 5G में 156U1 भी है, 156E है, 156U है, 156W है, ये इसके सैमसंग के मॉडल हैं। तो जो आज अपडेट में आया है वो है A156E MT के 6835। और ये जो है आपका टेस्ट पॉइंट से भी हो जाएगा। अगर पहले तो होगा पीलोडर से, वॉल्यूम अप डाउन से, अगर नहीं होता तो आपको टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट कराना है और कस्टम DA से होगा। टेस्ट पॉइंट से मतलब टेस्ट पॉइंट अगर आपको देखना है तो आपको टेस्ट पॉइंट यहाँ से मिल जाएगा। ये हम नेट डिस्कनेक्ट पे गए, टेस्ट पॉइंट पे गए और यहाँ पे सैमसंग और A15 ये आ गया, A15 हाँ ये है टेस्ट पॉइंट। यहाँ से ये आपको टेस्ट पॉइंट मिल जाएंगे। टेस्ट पॉइंट भी आप यहाँ चेक करके ये टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट कराएंगे और पीलोडर में जाके यहाँ पे जो है कस्टम DA, और इसमें आपको A156 सर्च कर लेना है। ये देखिए ये रहा A156। तो यहाँ पे कस्टम DA 156 सिलेक्ट किया, फिर जो है आपके अनलॉक होंगे। सैमसंग में मॉडल का बहुत बड़ी परेशानी है कि आपको मॉडल परफेक्ट सेलेक्ट करना जरूरी है। अनलॉक टूल में एक हिसाब से चल भी जाता है, लेकिन अगर UMT में अगर यही अपडेट आता है तो UMT में तो आपको प्रॉपर सेलेक्ट करना है, क्योंकि अनलॉक टूल ऑनलाइन टूल है, ऑनलाइन में चल जाता है, क्योंकि वो ऑनलाइन ही डाउनलोड करता है फाइल, वो ऑनलाइन ही चलाता है। मतलब ऑनलाइन पहले डाउनलोड, पहले डिटेल नहीं खोलेगा आपके मोबाइल की, आपने कनेक्ट किया जब, फिर वही फाइल डाउनलोड करेगा, फिर वो चलाएगा आपके मोबाइल में, आपका मोबाइल अनलॉक हो जाएगा।
लेकिन यूएमटी में तो ऑनलाइन का खेल ही नहीं है, वो तो पहले डाउनलोड करके आपके पीसी में स्टोर कर देता है फाइल को, फिर आपने जो मॉडल किया वो फाइल को चढ़ा देता है। इसलिए आपको परफेक्ट मॉडल सेलेक्ट करना जरूरी है और ये मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे अनलॉक टूल का 3 ही अपडेट है। वीवो की गेम ओवर कर दिया MTK का, मोटोरोला में ये मॉडल ऐड कर दिए, और सैमसंग का A15 5G जो कि टेस्ट पॉइंट से या पीलोडर, पहले पीलोडर पर ट्राई कर लीजिएगा, नहीं होता है तो फिर ये उन्होंने बताया है या तो पीलोडर या टेस्ट पॉइंट, इन पे आपका FRP फैक्ट्री सेट हो जाएगा। बहुत शानदार अपडेट है। अब यही अपडेट की अगर हम बात करें तो 15 तारीख को जो अपडेट था वो था, मैंने आपको बताया था चमेरा का, 15 तारीख को चमेरा ने दिया, 2 दिन बाद जो है अनलॉक टूल ने दे दिया। तो ये कॉपी पेस्ट का काम चलता रहता है कि पहले इसने दिया फिर उन्होंने कॉपी किया। तो यहाँ पे देखिए ओप्पो के कुछ मॉडल ऐड किए थे, लगभग 5 मॉडल थे, C55, रेनो 10 और वीवो के ये मॉडल हैं जो मैंने अभी आपको वहाँ भी बताए। यहाँ पे थोड़े कम थे, अनलॉक टूल में ज़्यादा है। यहाँ पे वीवो के ये V21 से लेके Y72 तक ये मॉडल थे जो कि 15 तारीख को चमेरा में था। वर्ल्ड फर्स्ट था, चमेरा ने पहले दिया था ये वीवो का सिक्योरिटी ब्रेक, और इन्फिनिक्स के ये मॉडल थे। तो ये होगा चमेरा का, जिनके पास चमेरा को तो कर ही पा रहे थे। दूसरा अपडेट दिया था उसी दिन TFM ने, TFM टूल ने भी बीटा मोड पे दिया था ये अपडेट, और वही मॉडल हैं जो अनलॉक टूल मैंने अभी आपको बताया। ये वही CPU है, अनलॉक टूल ने मॉडल नहीं बताया, CPU ओनली बताया। यहाँ पे इन्होंने TFM ने CPU बताए थे और ये रहे वो मॉडल जो कि चमेरा में भी है, वही कॉपी पेस्ट TFM टूल में भी दिया। तो फिर TFM में आया, फिर आया हाइड्रा में, मतलब कल, और हाइड्रा टूल में भी ये देखिए वही मॉडल है, वही CPU है वीवो के। हाइड्रा टूल में भी वही अपडेट आ गया, और ये रहे वो मॉडल जो भी हमने चमेरा में देखे, TFM में देखे और हाइड्रा में भी। तो वही कॉपी पेस्ट हाइड्रा में भी हुआ। फिर दिया चीता टूल ने अपडेट, चीता टूल ने भी यस्टरडे कल ही दिया, मतलब आज 17 है, 16 तारीख को दिया। हाइड्रा में 16 को आया और चीता में 16 को आया, और बाकी TFM और चमेरा में 15 को आया अपडेट। तो यहाँ पे वही मॉडल है, ये देखिए वही CPU और वही सेम मॉडल, चाहे वो Y03 हो, Y02T हो। ये Y02 नहीं हो पा रहे थे, अब हो जाएंगे। और एक और था Y01, वो मॉडल यहाँ पे नहीं दिख रहा, Y01 उसका अपडेट रह गया होगा तो आगे आ जाएगा। यहाँ पे ये रहे वही मॉडल और ये वही CPU है। तो चीता में भी अपडेट आया। फिर चीता ने एक अपडेट दिया है आज, ये अपडेट है जो चमेरा ने यहाँ पे अपडेट दिए थे, ये देखिए, हाँ, ओप्पो रेनो 10, रेनो 11 और ये मॉडल थे जो चीता ने 16 तारीख को छोड़ दिए थे, वो उन्होंने आज दे दिए। कौन से? ओप्पो रेनो 10, रेनो 11, F27 प्रो प्लस, F25 प्रो ओप्पो के, और A3 प्रो, A2 प्रो और रेनो 6 5G। तो ये चीता टूल ने एक अपडेट को 2 बार बना के डाल दिया, पहले वीवो का दे दिया, दूसरी बार ओप्पो का दे दिया, ताकि GSM फोरम पे इनकी हाइप बनी रहे कि हम अपडेट रेगुलर दे रहे हैं, जबकि एक ही बार में वो अपडेट दे सकते थे। जहाँ पे ओप्पो के भी ये मॉडल ऐड कर दिए, एक बार वीवो के, दूसरी बार ओप्पो के। EFT में भी अपडेट आया था, और ये जहाँ तक है आज ही आया है EFT में, ये भी कल ही आया था 16 तारीख को, सिर्फ अनलॉक टूल का आज आया है। तो यहाँ पे भी वही मॉडल है, ये देखिए वीवो के वही CPU बताए, वीवो MTK V5 न्यू सिक्योरिटी, और ये रहे। तो मतलब जो इसके पहले मैंने मॉडल बताया वही आप EFT प्रो से भी अनलॉकिंग भी कर सकते हैं। और मॉडल अगर आपको देखना है तो ये रहे वो मॉडल iQZ1 से लेके, हाँ यहाँ Y01 ऐड है, सभी में हो जाएगा, Y01, Y02, Y02A, Y02T, Y02S, ये सभी वीवो के लगभग MTK के सभी मॉडल हो जाएंगे अब अनलॉक टूल से या किसी भी टूल से। अभी सिर्फ रह गया हमारा UMT डोंगल। तो UMT में आज या कल में आ जाएगा, आज रात तक आ जाएगा या फिर कल तो 101% UMT में MTK में ये अपडेट आ जाएगा। तो ये था अपडेट, बहुत दिन से परेशान किया वीवो ने, अब उसकी भी सॉल्यूशन आ चुका है, लेकिन ये नहीं कह सकते कितने दिन ये चलेगा। सिक्योरिटी ब्रेक होने में बहुत टाइम लगा, मतलब सिक्योरिटी इसकी क्रैक करने में टूल को, जो सभी टूल्स हैं उनको टाइम लगा। वीवो को भी टाइम नहीं लगेगा अपडेट देने, जैसा सैमसंग के साथ में होता है कि पहले कोड से हो रही थी FRP, सैमसंग की स्टार एज, 0 स्टार एज, कोड बंद कर दिया उन्होंने तो प्रीलोडर मोड पे होने लगी। MTK CPU वॉल्यूम मोड ऑन क्यू को दबा के रखो, आपका हो जाता था।
उन्होंने बीरो मोड भी बंद कर दिया, पीलोडर मोड भी बंद कर दिया, तो टेस्ट पॉइंट से हो रही थी, अब उन्होंने टेस्ट पॉइंट भी ब्लॉक कर दिए। अभी ISP से जैसे UEFI है, EasyTech है, तो ISP से हो जाता था। मैंने मतलब देखा वीडियो, अब कुछ मतलब वीडियो देखे मैंने, तो वो क्या बोल रहा है ISP भी ब्लॉक कर दी। हालांकि मैंने ट्राई नहीं किया, वो ट्राई करूंगा मैं कि ISP ब्लॉक कर दिए। हालांकि आता है मेरे पास सेंसर, तो ऑनलाइन है, कस्टमर से पहले गाइड कर देते हैं, इतना खर्चा आ रहा है वो बोल देता है, तो IMEI से करवा लेते हैं। ज़्यादा ISP में कई बार क्या है कि अगर और कोई फाइल आप जैसे पार्टीशन पे काम करना है, पूरे पार्टीशन से हो जाते हैं आपको, EasyTech हो या UEFI हो, और आपको उसको पर्टिकुलर एक पार्टीशन उड़ाना है, जैसे FRP का पार्टीशन उड़ाना है, पासवर्ड यूजर एरिया उड़ाना है, मतलब डिलीट करना है, और कोई पार्टीशन सिलेक्ट होकर डिलीट हो गया, तो फिर वो रिकवर में बड़ी परेशानी आती है। और सैमसंग के साथ में तो प्रॉब्लम है ही, क्योंकि इसकी एल्गोरिथम अलग है। पहले मोबाइल को बूट कराओ, डाउनलोड मोड पे जाएगा, फिर फ्लैश करो, तब जाके मोबाइल ऑन होता है। अदर मोबाइल ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप फ्लैश करेंगे तो ऑन हो जाएगा, पहले उसको लोगो पे लाना पड़ता है, डाउनलोड मोड पे। यहाँ पे ये था सभी टूल का अपडेट। और जो मैंने आपको बताया, अगर हेल्पफुल लगा हो, जानकारी जो मैंने आपको बताई हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कल जो है UMT के ऊपर अब वीडियो आएगा, क्योंकि 101% कल UMT का इसी के ऊपर अपडेट आ जाएगा। UMT का थोड़ा सा बताने का अलग है, क्योंकि यहाँ पे मॉडल आपको शो हो जाते हैं। अब UMT किस तरीके से अपडेट देता है, मॉडल यही रहेंगे, सिर्फ आपको ये बताना है कि उसमें UMT ने कहाँ पे दिया है, वो पीलोडर मोड पे दिया है या मॉडल वाइज दिया है। क्योंकि UMT अपना जो UI है, जो हम देखते हैं सामने इंटरफेस, वो चेंज करता जा रहा है, बदलता जा रहा है। तो अब किस तरीके से बदलता है ये हमें देखना। तो ये था अपडेट। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन हेल्पफुल लगा हो आपको, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।